भूल तो नहीं गए हमें। So hello and welcome everybody. Sanket Pandit here. How are you all? I hope everybody is fine, safe and doing well. बहुत दिनों बाद दर्शन दिए. हाँ भाई, अभी बात ही ऐसी थी कि आना पड़ा. So you all know that the report on cost accounting record and cost audit framework has been published for public comment. So I thought I should make a video. But before starting the video, I wanted that all the people should come with me to the past and see what had happened in the past before discussing the committee recommendations and report. ये आपको याद है एक स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट आई थी 2021 में. It had CA, CWA, CS amendment bill, and in that bill, the last, if you refer it, the last thing was that the bill proposes to rename the Cost and Works Accountant Act as the Cost Accountants Act. Okay, and it also told that the committee suggested the ministry, last line, that they may consider renaming the institute as per international practices, and the bill proposed to change the name of the institute. The committee suggested in fact to change the name of the institute to Cost and Management Accountants of India. So committee है, कमिटी की रिपोर्ट थी, कमिटी के रिपोर्ट में लिखा था, मिनिस्ट्री को बताया गया था कि भाई आप इंस्टीट्यूट का नाम एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस रखो. क्यों बता रहे हो ये अभी? ये बताने का मतलब ये है कि एक कमेटी कभी तो बनी थी, उसने ये बताया था नाम चेंज कर दो, लेकिन नाम चेंज अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. एक और कम्युनिकेशन था जहां पे 2021 के अंदर बताया गया था कि एन सीतारामन जी को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नाम चेंज हो जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज फॉरवर्डेड आवर रिप्रेजेंटेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एमसीए को भेजा कि भाई नेसेसरी एक्शन ले लो, इंस्टीट्यूट का नाम बदल दो. नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ने भी एमसीए को रिकमेंड किया नाम चेंज कर दो, नहीं हो पाया. कमिटी बनी, बिल जो लाया था CSCWA अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे भी कमिटी ने बोला नहीं हुआ. तो इसका बोलने का मतलब यह है कि खूब कमिटियां बनी, खूब बातें करी गई, लेकिन हर बात सच नहीं होती और हर सच बात कमिटी में लिखी नहीं होती. तो इसी के साथ वी विल स्टार्ट. whatever the summary key points are there, I know I have come after a long time, so without wasting time let's begin. और आपके क्या विचार है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. So I will touch upon the main points in 5 to 10 minutes. So the committee told that the cost audit should not only be applicable to the companies, okay, it should be extended to other entities like trust, cooperative, autonomous body, etc. And this is introduced so that we have a holistic पर्सपेक्टिव. हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी है, और एमसीए जो है वो सिर्फ कंपनीज को कवर करती है, तो एमसीए में फॉरवर्ड अगेन सब बात एमसीए पे आ रही है, और अपने को 2 पास्ट इंस्टेंसेस अपने पता है. उसके बाद देयर वेयर 2 लिस्ट. अभी आपने इतने वीडियो देखे होंगे तो सबको पता है रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड जो था उसके अंदर कुछ यहाँ पे लिस्ट थी, कहीं यहाँ पे लिस्ट थी, तो 2 ये थे. तो उन्होंने बोला कि भाई 2 मत करो, एक सिंगल लिस्ट करो, सिंगल टेबल लिस्ट करो जो भी कवर करने हैं कॉस्ट ऑडिट के अंदर. ठीक है. अब आउट ऑफ 39 सेक्टर्स 4 सेक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड. So which are the sectors which have been removed? Glass, milk powder, rubber, tea and coffee. और मैं एकदम टू द पॉइंट ये जो रिपोर्ट एमसीए के वेबसाइट पे है वो मैंने निकाल के पढ़ रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन जो रिपोर्ट में है वही बताऊंगा. सो 39 सेक्टर्स में से 4 सेक्टर निकालने की बात की गई है. ये सब की गई है, होने वाला है क्या, रूल्स आ गए क्या, नहीं. सो दिस इज जस्ट रिकमेंडेशन. कई कमिटियां आती है, कई बातें बोलती है, ये दिमाग में रखना. सो ग्लास, मिल्क पाउडर, रबर, टी एंड कॉफी, these 4 sectors may be removed or should be removed, and 16 new sectors may be added. So I will not read the complete sectors, you can read it yourself. These sectors which may be newly introduced after again consulting with the MCA. So these are the new sectors. gems, flames, waste management. ये मेरे को hospitality, hotels का एक सही लगा. IT services are very nice, and this construction services will definitely be very useful in giving various inputs
and in that again railway system, metro railway, other railway, irrigation dams, etc, etc. So these are the sectors which are newly introduced, which will be newly introduced after consultation. Okay, देन अभी बात आती है टर्नओवर की, जो सबसे बड़ी है। आपको तो पता ही है, पहले 25-50 था, 35 और 100 था, अभी 75 कर दिया। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो जो है ये इन्फ्लेशन के वजह से है। तो मुझे एक बात बताओ, ये टैक्स ऑडिट का मैंने निकाला है, द लिमिट्स मोर और लेस विल बी सेम। मेरे पास टाइम नहीं था 10 साल का कंपाइल करने, लेकिन मोटा मोटी लिमिट सेम है। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, 2014 से लेके 2023 तक, यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ 9 करोड़ बढ़ाए 2014 से 2023 तक, यानी टैक्स ऑडिट में सिर्फ 9 करोड़ रुपए ऐड करे गए हैं लिमिट के लिए। और हमारे में कितना ऐड किया गया है? 50 करोड़। कहां 9 करोड़, कहां 50 करोड़? तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों इंस्टीट्यूट को लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हो। एक का 9 करोड़ बढ़ा रहे हो पूरे 10 साल में, और एक को बोल रहे हो भाई तेरा 50 करोड़ बढ़ा दे। तो ये तो सही बात नहीं है। ये जो टर्नओवर है 75 करोड़ का, इट इज रियली वेरी कंसर्निंग, बिकॉज इट इज लिटरली 3x ऑफ द टर्नओवर विच वाज स्पेसिफाइड इन 2014 अर्लियर। सो ये एक जो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है 75 करोड़, दिस इज वेरी बिग कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। आप टैक्स ऑडिट का लिमिट आपको बता दिया है, जीएसटी का लिमिट ले लीजिए, सेक्रेटरियल ऑडिट का ले लीजिए। कहाँ आपने कोई भी तीनों इंस्टीट्यूट में 50 करोड़ बढ़ाए हैं लिमिट में? आप नंबर्स पे आइए कि 50 करोड़ रुपए आपने कभी टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी, सेक्रेटरियल ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी 50 करोड़ से, आपने तो डायरेक्टली कॉस्ट रिकॉर्ड का एकदम बढ़ा दिया है। सो दिस इज अ वेरी जेन्युइन आर्ग्यूमेंट कि भाई बाकी दो इंस्टीट्यूट में आप 9 करोड़ 10 करोड़ बढ़ाते हो, तो हमारे में भी उतना बढ़ाओ। और जब आप हमारे में बढ़ाते हो, टर्नओवर 3x करते हो, तो 3x इंडस्ट्रीज भी डाल दीजिए। पहले जो 30-35 थी उसको भी 3x करके 90 कर दीजिए। आप ऐड तो वो लेवल का नहीं करते हो जो लेवल का टर्नओवर इंक्रीज करते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, the limit is 75 crores now to fix the aggregate turnover limit of 75 crores for cost record and cost audit. And moreover the class of companies engaged, यानी वो जो लिस्ट देंगे सिंगल लिस्ट, उसके अंदर जो कंपनीज वो चीजें बनाती है उनको ही है। अब मेरा एक दोस्त था, उसको लगा कि ऑल कंपनीज, बोले तो सब पे आ गया, तो ये तो बहुत भारी है 75 करोड़। अरे नहीं भाई, 75 करोड़ लिमिट आई है, लेकिन वो क्लास ऑफ कंपनीज जो वो लिस्ट में बताने वाले थे, पहले टेबल ए टेबल बी होता था, अब सिंगल लिस्ट आने वाली है, तो उसमें से जो लोग रहेंगे और उसका टर्नओवर ये रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हैविंग टर्नओवर ऑफ 75 करोड़ और मोर। अभी इसके अंदर और एक है कि भाई इन द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बराबर है, यानी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। इफ 1 ईयर माई टर्नओवर इज 75 करोड़, सेकेंड ईयर 0, थर्ड ईयर 0, देन ऑल्सो ऑन द 4th ईयर इट विल बी एप्लीकेबल, राइट? बट in the 4th year my turnover is again 0, then preceding 3 years my turnover is 0, then in the 5th year it won't be applicable, right? यही समझ में आ रहा है? यानी मेरा बोलने का मतलब वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये अगर आप पढ़ोगे FAQs इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है 2024 के, इसमें FAQ नंबर 14 पढ़ो, जिसके अंदर दिया गया था कॉस्ट रिकॉर्ड के बदल दिया गया था। लेकिन बात वही है कि कॉस्ट रिकॉर्ड में अगर टर्नओवर कम हो जाए तो भी कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा क्या? यही था, इज मेंटेनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी वेयर एनुअल टर्नओवर इज 35 करोड़ और मोर, बट द इवन इफ द टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कवर्ड है कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट के अंदर, उसका टर्नओवर अगर 35 करोड़ से कम हो गया तो भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से 2024 के FAQ में पढ़ के बता रहा हूं, वहां पे साफ साफ लिखा है, इवन इफ, ये पढ़िए, इवन इफ द टर्नओवर ऑफ सच प्रोडक्ट्स इज बिलो 35 करोड़ बट ओवरऑल टर्नओवर इज 35 करोड़ और मोर, देन द कॉस्ट रिकॉर्ड विल बी एप्लीकेबल। तो ये ओवरऑल टर्नओवर भी इसके अंदर अपन देखते थे, लेकिन अभी तो सीधा आपने 75 करोड़ कर दिया, यानी अगर आपके 3 साल में नहीं हुआ बाहर, लेकिन पीछे ऐसा था क्या? नहीं था।
आपका इंडिविजुअल जो कवर्ड है उसका जाता भी था तो भी कवर्ड था। सो दिस इज वेरी कंसर्निंग, दिस 75 करोड़। और पहले था, हमने जब एग्जाम देते थे हम लर्न कर लेते थे वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एग्जाम्शन जो पहले था दैट इज सेम एज इट इज। फॉर्मेट के अंदर अपन नहीं जाएंगे, फॉर्मेट का कोई पढ़ के मतलब नहीं है। एक बड़ी बात है कि जो बोर्ड रिपोर्ट आती थी उसके अंदर अभी बोर्ड रिपोर्ट को मॉडिफाई करिए और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताइए, ये बहुत अच्छी बात है कि कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट तुम्हारी कंपनी को एप्लीकेबल है क्या नहीं, ये बोर्ड रिपोर्ट में बताइए। पहले कारो सर्टिफिकेट का था, अभी वो प्रोविजन डिलीट कर दिया है, डिलीट करने को बोला गया है। अगेन दीज आर ऑल रिकमेंडेशंस। सो अर्लियर द कारो सर्टिफिकेट प्रोविजन वाज देयर, पर अभी बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आप बताओ कि आप पे कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है या नहीं, आप बताओ, और है तो आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच मे बी इंट्रोड्यूस्ड। अगेन एक और जो इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो आप बोलेंगे यार ये लाइन पढ़ रहा है, लेकिन आई विल टेल यू द क्रक्स विच इज देयर। ऑडिट कमिटी का एक फंक्शन उसके अंदर ऐड कर दिया है कि अब ऑडिट कमिटी ने एग्जामिन एंड रिव्यू करना चाहिए कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को। सो दिस इज वेरी वेलकम स्टेप विच मे बी इम्प्लीमेंटेड। सो अगेन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट टू बी इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी। तो जब आप लर्न करोगे सेक्शन 177, so this function will be added and modified. As cost audit report everybody knows is an important document and the audit committee should deliberate on that audit report and it will help to take good decisions. So ये एक चीज है। और अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये भी एक नए से प्रपोज किया गया है बिल के अंदर, अपना कमिटी रिपोर्ट के अंदर, दैट द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रोटेशन एंड फिक्सिंग अ कैप, कि भाई ये ऑडिटर, एक ऑडिटर इतने ही ऑडिट कर सकता है। सो दैट शुड बी इन लाइन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, मतलब जो टैक्स ऑडिट वगैरह के लिए जो प्रोसीजर्स है अपॉइंटमेंट के, रिमूवल के, रोटेशन के, बहुत दिन बाद बना रहा तो कभी हो जाता है। सो इट शुड बी इन लाइन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट. So this is again a very good and welcome step. Then in annual report, so this is also one good thing which may happen. So in the disclosures of annual report there are certain key cost trends. अब ये की कॉस्ट ट्रेंड्स जो है वो इंस्टीट्यूट ही बताएंगे कि क्या की कॉस्ट ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं, ये शायद से नया टर्म कॉइन किया गया है जस्ट नाउ। सो की कॉस्ट ट्रेंड्स जो भी है एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो आपने बताना चाहिए कि ये की कॉस्ट ट्रेंड्स है। तो अगेन दिस विल हेल्प टू गेन मोर विजिबिलिटी कि हाँ भाई कॉस्ट ट्रेंड्स के अंदर ये चीज़ें हैं जो बहुत ही की है और ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन करी गई है, तो एक नज़र गिरेगी कि हाँ भाई इन्वेंट्री का ये है, इसका ये है। सो अगेन दिस इज अ न्यू टर्म, सो दिस विल बी इन द डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल रिपोर्ट. Then cost accounting standard. Regarding cost accounting standards, in order to bring uniformity there in the items of cost accounting standards may be examined by the Ministry of Corporate Affairs. And then confidentiality of cost audit report, that MCA may ensure proper data encryption वगैरह, as cost audit report is not a public document which is available for all the general public. It is very confidential document, it has very confidential information, तो proper software वगैरह data encryption वगैरह करके लिमिटेड एक्सेस करके यूज करना चाहिए. एंड देन as I told you in the first point only, that it is not only it was earlier applicable only to the companies, but now they are telling that it should be extended to cooperative society, trust, etc etc. And the threshold criteria may be decided by the respective ministries department in consultation with the Department of Expenditure and Finance. And this is also very important and very welcome step, that proper time and cost records should be maintained in all government infrastructure project valued ऑफ ₹100 crore एंड अबाउ. तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो 100 करोड़ से ऊपर है. तो इससे बहुत अच्छा, यानी बहुत गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होगा और तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स का भी बहुत स्कोप इससे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है. क्वार्टरली, हाफ ईयरली सबमिशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, यानी एक तो क्वार्टरली ने तो हाफ ईयरली कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कंसर्न मिनिस्ट्री जिसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, या जो भी डिपार्टमेंट है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्टिविटी वाइज, माइलस्टोन वाइज एंड एलिमेंट वाइज, एंड एनालिसिस ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट. So this will definitely help. And then again there is one PLI scheme. So इसके बारे में भी दो बातें कही गई है which you can definitely read yourself. Whatever important things are there I am trying to cover and to improve the usefulness of cost audit report. Cost audit report तो अपन बना ले रहे हैं, लेकिन उसका यूजफुलनेस, उससे कुछ फायदा मिले गवर्नमेंट को, सरकारी अधिकारियों को. सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट अ नोडल ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड बाय द ईच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री. हर एक मिनिस्ट्री में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए, और जो मिनिस्ट्री उसके अंदर कवर है कॉस्ट ऑडिट के अंदर, उसने वो जो नोडल ऑफिसर है उसने वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, और जो वैल्यूएबल इनसाइट्स है वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को देना चाहिए. और एक और है कि ये भी बहुत अच्छा सजेशन है, द कमिटी रिकमेंडेड एन आईटी सॉफ्टवेयर. अभी एआई वगैरह का सब चल रहा है, तो एआई तो छोड़ दीजिए, अपन आईटी सॉफ्टवेयर तक आ गए हैं. सो द आईटी सॉफ्टवेयर, the committee recommended that an IT software enabling user-friendly dashboard may be developed in consideration with cost audit branch to build benchmark cost of each product or service per unit, which may enable interfirm comparison for better decision making. अभी हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों को लाना चाहिए, जैसे हार्ट स्टेंट्स वगैरह जो बनाते हैं उनको तो ला दिया गया है. तो जैसे सपोज अगर एग्जांपल ये इसका ले, तो एक कोई सर्जरी हो रही है, हार्ट की सर्जरी हो रही है, तो इसका अपन कंपैरिजन कर पाएंगे, पर पेशेंट हार्ट सर्जरी का क्या कॉस्ट है, पर यूनिट पर पेशेंट क्या कॉस्ट है, और फिर वो हेल्प करेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन में. दूसरे ये हॉस्पिटल का क्या आ रहा है, ये हॉस्पिटल का क्या आ रहा है, इसका ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसका कम क्यों आ रहा है, ये क्या चीज़ें कर रहा है, और इससे बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी. सो दीज आर द थिंग्स. एंड वन मोर थिंग, यानी यही था मोटा मोटी तो इसके अंदर, बाकी फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं. और एक फिक्की का कमेंट था, बहुत लोग बोल रहे थे, तो वो तो अब क्या बताऊँ, यानी वो नेगेटिव ही है. पहले तो समझ लो फिक्की क्या है. फिक्की इज एसोसिएशन, यानी जिनका अपन कॉस्ट ऑडिट करने जा रहे हैं उनके मालिक लोग भी इसके अंदर बैठे हैं. तो वी कैनॉट लिटरली इग्नोर फिक्की की फिक्की ऐसा क्यों बोल रहा है. फिक्की इज नॉट लाइक ICAI, एक इंस्टीट्यूट है जो अपने अगेंस्ट है. फिक्की इज अ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. वहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं, अपोलो टायर के लोग हैं, बाकी मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल्स के लोग हैं, फार्मा के लोग हैं. तो ये सब का एसोसिएशन है. तो अगर ये सब बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को अपन कम पड़ रहे हैं कन्विंस करने को इंडस्ट्री को कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है. तो दैट्स वाई द फिक्की इज एसोसिएशन, नॉट एन एनी इंस्टीट्यूट विच इज टेलिंग. जो स्टूडेंट लोग बहुत बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रही है, तो भाई इनमें से ही किनका अपन कॉस्ट ऑडिट करने वाले हैं. सो देयर सजेशन शुड बी टेकन वेरी वेल, एंड मतलब वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं उनसे बात करके, डायलॉग करके अपन ने सॉल्व करना चाहिए कि मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट शुड नॉट बी एप्लीकेबल एज रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स कुड लीड टू कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस एंड द कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट शुड बी वेव्ड ऑफ कंप्लीटली. ये सब नेगेटिव बातें हैं, तो मैं ये नेगेटिव बातें ज़्यादा नहीं बताना चाहता. दे आर टेलिंग दैट कुड cost audit would lead to duplication of effort and increase in cost, which is not in line with the improving ease of doing business वगैरह. तो फिक्की को जो स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं उससे अच्छा अपन ने उनको कन्विंस करना चाहिए, उनके जो मेंबर्स हैं, कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. अपन ने अपना फ़ायदा उनको पटाके देना चाहिए. सो यस, दिस इज इट. I hope I was able to do justice in this short 15-20 minutes video, and I would love to hear your comments in the comment box. और कुछ मुझसे गलती हो गई हो, कुछ सही से नहीं इंटरप्रेट कर पाया हूँ, तो बिल्कुल आप करेक्ट करिए मुझे कमेंट बॉक्स में. आई एम डेफिनेटली हैप्पी टू लर्न ऑलवेज, एंड दिस इज इट. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय.